Hello and welcome everyone to FinTube. Now let's see 20 सितंबर 2022 आज की डेट है और आज मार्केट ने किस तरह के मूव दिए. सो लेट्स फर्स्ट क्विकली सी हाउ बैंक निफ्टी डिड टुडे. जैसा कि आज प्री मार्केट रिपोर्ट में हमने पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है, तो सेम मार्केट ने उस गैप डाउन की ओपनिंग दी और उससे ऊपर, और जहाँ तक कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो पॉजिटिव दिखा रहे थे, तो एशियन मार्केट और स्पेशली हमारे इंडियन मार्केट में भी वो तेज़ी अर्ली आवर्स में देखी गई. बट सेकेंड हाफ में वो तेज़ी कुछ नरमी के साथ नीचे आई और जो क्लोजिंग थी वो 41,458 के आसपास क्लोजिंग थी. मार्केट ने जब लगभग 41,580 के आसपास जब मार्केट, या 41,500 के ऊपर जब मार्केट पहुंच गया था, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिया था कि इफ़ मार्केट क्रॉस 41,570 देन इट विल टच अराउंड 41,700. और मार्केट ने जो लास्ट हाई लगाया था वो करीब था 41,670 के आसपास, 69 और 70, राइट. तो वी जस्ट मिस्ड आवर टारगेट विथ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 23 पॉइंट्स. सो आगे के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है. एक्चुअली कल फेडरल रिज़र्व की मीट है और पॉलिसी हाइक मीट में वो किस तरह से डिसीजंस लेते हैं. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि जैसे स्वीडन ने रेट हाइक किया है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने. यूएस सेंट्रल बैंक पे भी एंटिसिपेशंस ये हैं कि वो 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक देंगे. और जैसा कि ये चीज़ हमें चार्ट्स में भी और प्राइस एक्शंस में भी दिख रही है कि बॉन्ड यील्ड अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे चल रही है. बॉन्ड यील्ड वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे चल रही है. अगर हम इसको मंथली बेसिस पे करके भी देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे चल रही है. 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, सेकेंड 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 52 वीक हाई ईयर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है. और इस तरह से बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं है. और आज का जो अप मूव था दैट मे बी काइंड ऑफ डम पंप एंड डम काइंड ऑफ मूव, और बहुत सारी कॉल राइटिंग्स भी हुई हैं अपर लेवल्स पे. तो इस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट अभी अनडिसाइडेड ही है. और ओपन इंटरेस्ट लेवल पे भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से मूव मार्केट ने दिए. और जैसा कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो करता है, अभी 41,500 इज़ एट द मनी, अप्रॉक्सीमेटली एट द मनी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्ट. और जो हमारी एक्सपायरी है वो 22 सितंबर की एक्सपायरी. और कॉल अनवाइंड दिख रही हैं यहाँ पे. लेकिन आज कल हुआ क्या है कि एल्गोज ट्रेडिंग, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो एल्गो ट्रेड्स लेते हैं, उसके चलते एल्गोज में कुछ चेंजेस किए गए हैं. और जिससे हम ओपन इंटरेस्ट के जो चार्ट्स होते हैं या ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस होती हैं उन पे कोई एक डिसाइसिव कंक्लूजन नहीं ले सकते. हमें प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा मार्केट के मूव को समझने के लिए, और सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स में. तो जो कल की पॉलिसी मीट है यूएस फेड रिज़र्व की, वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा. और
Now let's see how US futures are behaving at present. जैसा कि FIIs का डेटा की बात है तो मुझे लगता है कि हाँ जी, FIIs का डेटा आ चुका है और लगभग FIIs ने 1100 लगभग 1200 करोड़ रुपए की आज परचेजिंग की है, राइट। और DIIs ने भी आज बाई किया है 131 करोड़। तो आज DIIs और FIIs दोनों बुलिश व्यूज़ लेके गए हैं कैश सेगमेंट में, बट आई एम अगेन वार्निंग दैट इट मे बी पम्प एंड डंप काइंड ऑफ मूव। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिटेलर्स को कहीं ना कहीं ग्लिच देने के लिए एक पम्प एंड डंप की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और मार्केट को हायर लेवल्स पे ले जाके अचानक से स्टॉप लॉसेस हिट कराते हैं रिटेलर्स के या छोटे इन्वेस्टर्स के। तो अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी लेवल पे हम कल के लिए किस किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी फर्स्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब अगर हम कोई भी डिसाइसिव मूव या डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शनल मूव की बात करें तो 41,600 is one of the major resistance area now. 41,650 more specifically. और डाउन साइड में अगर मार्केट 41,200 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी लेवल पे, 41,200 के आसपास 41,200 को ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से हम नीचे आ सकते हैं। सेम इज़ विथ निफ्टी में लेट्स सी, निफ्टी में अगर ये 17,900 के लेवल्स अगर मार्केट में कल ब्रीच होते हैं तो एक अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है अपर साइड में। और डाउन साइड में $17,700 ब्रीच होने पे हम एक डाउन मूव देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक लेवल्स फॉर टुमारो। और जो अभी सेंटिमेंट्स शो कर रहे हैं वो यही कि मार्केट में एक पंप एंड डंप स्ट्रेटजी का यूज़ किया जा रहा है बाय द इंस्टीट्यूशंस और मार्केट को ऊपर ले जाके नीचे की तरफ गिराने की कोशिश की जा सकती है। दो इट मे बी ओनली एंटिसिपेशन, बट हमें कोई भी डायरेक्शनल मूव लेने से पहले अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देनी होगी। और अदर मार्केट्स को अगर हम देखें तो यूके भी डाउन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डाउन। और यूएस फ्यूचर्स जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यूएस फ्यूचर्स आर ऑल्सो डाउन। सो इट्स अ काइंड ऑफ साइडवेज टू बेयरिश स्टैंस। और देखना होगा कि आज रात जो 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, आज रात 11:30 बजे के आसपास जो फेडरल रिज़र्व की जो डिसीजंस होंगे, 75 बेसिस पॉइंट का एंटिसिपेशन जो है वो किस तरह से मार्केट को डायरेक्शन देता है। सो दिस इज़ क्विक डे रिव्यू फॉर 20th of September. Thank you very much.